ओ किताब मुफीदाम मौसुम ब जगत कहानी हस्तनीप साद अनूपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत कहानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस सावनी हरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखपति भारत सम्मत 1965। तमाम जान के हिंदू और मुसलमान अंग्रेज वगैरह भाइयों, किताब जगत कहानी पेज नंबर 244 से पढ़ रहा हूँ। देवता लोगों, किताब जगत कहानी जो जोधपुर के राज के रास्ते में आते थे। जब मैं दरियापत करते करते मारवाड़ में वापस आया तो मुझको जादू के जुल्म से दूसरे मुल्क में निकाला और लोगों को जादू के जुल्म से क्या छुड़ावे कि बाबा ने समाधि ली थी। सो कहाँ जाके निकला सो तो बाबा की बाबा जाने। और मैं तो जादू के जुल्म से महादुखी और ऐसा चाहो कि जीव निकल जावे तो अच्छा हो और दुनिया को जादू के जुल्म से ऐसा सुझावे कि सिद्ध हो गया है। परंतु मैं लाल ग्वाड़ी की तरफ से वापस आते वक्त गांव छोटीला इलाके पाली में आया और वहां पर बैठा और मेरे नाम के पर्चे पर्चे तो पहले से पुकारते थे कि ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और उसकी औरत ने मेरे पाँव पकड़ लिए और उस आदमी के और उस औरत के कोई बाल बच्चा जादू के जुल्म से नहीं हुआ था और शादी किए को भी 20 या 30 बरस हो गए थे। सो माई बाई के पेट में रोग कर देते हैं जिससे बे औलाद रह जाते हैं। सो जब उस आदमियों को और उसकी औरत को मेरे आने की खबर सोटीला में हुई तो ठाकुर का आदमी अपनी औरत समेत मेरे पास आया और मेरे पाँव पकड़े और छोड़े नहीं। जब मैंने गुस्सा होकर उन दोनों से कहा कि हम तुमको क्या देवे, हमारे पास बेटा कहाँ से आया जो देवे, तुम चले जाओ। सो वो नहीं गए और पाँव पकड़े हुए बैठे रहे। जब मुझको बहुत गुस्सा आया और कहा कि क्या तुमको गो यानी सिरकिन देवे, सो मैंने गुस्सा होकर उनको गू का कहा और मुझको यह खबर नहीं थी कि उसके बच्चा होगा सो गुई गू हो जाएगा। सो उसके 90 महीने में बच्चा पैदा हुआ। क्योंकि मैंने जब गू का कहा तो दोनों औरत मर्द यह सोचा कि महाराज का वचन हो गया है सो घर में बेटा बेटी होंगे सो गुई गू हो जाएगा, महाराज के पाव को छोड़ दो। सो यह ख्याल करके पाव छोड़ दिए। सो फकीर तो फिर तो उसके दिल में सिद्धाई जम गई। सो वो भी कहने लगा कि बाबा वचन सिद्ध है क्योंकि हमारे को गू का नाम लिया था सो हमारे बेटा हो गया। सो इन बनियों ने माई बाई के नाम का पाप छोड़ दिया। सो उसके पेट में जो रोग थे वो मिट गए। सो उसके बेटा हो गया और फिर बच्चे होने लगे। सो आप लोगों को और सब लोगों को इस बात की खबर देता हूँ कि ईश्वर ने किसी को भी सजग में बे औलाद नहीं रखा है क्योंकि सजग में सबके ही औलाद होती थी। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी के हाथ में यह बात नहीं रखी है बेटा बेटी वगैरह देने की। यह तो जिस दिन से राक्षसी पाप चला है उस दिन से बे औलाद किसी किसी को रख देते हैं और जिस किसी को कि बे औलाद रखा हो और उसके नाम का पाप छोड़ देवे तो उसके औलाद हो जावे। पेज नंबर 245। औलाद हो जावे तो फिर संसार को यह कहने लगे कि देवताओं ने दिया है
या फकीरों ने दिया है। सो दुनिया को भुलाने के लिए राक्षसी पाप की सिद्धाई चलाई है। सो यह सिद्धाई परमेश्वर के बुलाने के वास्ते संसार में बनियों ने जादू के जुल्म से चलाए हैं। सो संसार के लोग सिद्धाई के भरोसे से परमेश्वर को भूले हुए हैं और बनियों के राक्षसी पाप को परमेश्वर की कुदरत जानते हैं। यह प्रथा बनियों ने इस वास्ते चलाए हैं कि दुनिया परसों के बर्ताव से भुली हुई रहेगी, तो हमारे राक्षसी पाप की पहचान किसी को भी नहीं होगी। तो हमारे राक्षसी पाप की शोभा संसार में बनी रहेगी। सो दुनिया को तो खबर नहीं कि राक्षसी पाप में बाबा का भ्रम कैद है, इससे बाबा दुखी है। सो दुनिया की बुद्धि जादू से भ्रष्ट कर दी है, जिससे दुनिया को ऐसा ही सुझाव दे कि बाबा जान के गैला बन गया है। और जब तक मैंने बनियों के जाल का हाल किताबों में नहीं लिखा था, जब तक तो बनियों के जाल का हाल किताब ने नहीं लिखवाया था, जब तक तो मेरे ऐसे पर्चे लोगों को भुलाने के वास्ते सुझाते थे। और जब से मैंने इनके जाल को संसार में जाहिर करना शुरू किया और किताब में लिखवाया है, जब से मेरे कहने से किसी का भी भला बुरा नहीं होता है। सो मैं तो पहले भी किसी के भलाई के और बुराई के वास्ते नहीं कहता था और अब भी किसी को कुछ नहीं कहता हूँ, परंतु यह महाजन खुद ही अपने राक्षसी पाप से जो चाहते थे वो करते थे और जो चाहते हैं वो अब करते हैं। परंतु 75 लोगों की नज़रों में मुझको वचनचित सुझाव देते थे और संसार के लोग मुझको कहते थे कि बाबा गैला बावला बना फिरता है और वचनचित है। सो मैं तो भ्रम जाल में दुखी। सो मैं दुनिया से कहूँ कि जैसे रावण के पाप में शनिचर कैद था, उसी तरह से बनियों ने भी भ्रम जाल में मुझको कैद किया है, जिससे मैं दुखी हूँ। सो संसार की बुद्धि जादू के जुल्म से कैद की हुई है। सो उनको क्या सुझावे कि सिद्ध हो गया है, इससे गैला होके बकता है। और मैं समझाऊँ कि जैसा रावण का जाल था, उसी तरह से इन बनियों का जाल फैल रहा है। सो इस जाल को भी रावण की तरह से छुड़ाओ तो सब उभरो, क्योंकि तुम सिद्धाई के भरोसे से भूले हो। सो मैंने इंद्रजाल की सिद्धाई बहुत देखी है और उसी जाल में कैद हूँ और दुखी हूँ। और जो कि मैंने नामदेव जी सिपा का हाल ऊपर लिखा है और नामदेव जी द्वारका नाथ जी ने मंदिर को फेर के दर्शन दिए थे। सो मंदिर तो जादू के जुल्म से फिरता है और यह कहते हैं कि सवाई गरीब बाबा ने घोड़ा छोड़ मस्जिद दौड़ाई थी। सो उन्होंने नहीं भी दौड़ाई होगी तो भी यह पहले से ही संसार में किस्सा चला दिए हैं। सो यह कल किए कि जब हम कभी जादू से मस्जिद और मंदिर वगैरह फेर के कि जो अगले करामाती थे वैसे ही अब भी है। सो इस तरह से हमारे राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पड़ेगी। सो यह बातें जो लिखी गई है जादू की है, क्योंकि संसार में कहते हैं कि कृष्ण महाराज ने अपना शरीर बढ़ा के कुल प्रति के 2 कदम जमीन की। सो कृष्ण जी भी अपने मुआफिक आदमी थे। सो इतना लंबा शरीर किसी से हो सकता है कि जो आसमान से सर लगे,
क्योंकि नारायण ने जिस कदर आदमी की दही बनाई है उतनी ही रहती है। जय परमेश्वर देवता लोगों। तमाम जान के बच्चे बचने के लिए हस्तस्नीप साधनोपदार लिखी किताब जगत कहानी पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों, जब जाके अपनी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। सो इस बात का इंसाफ किया चाहिए, क्योंकि इंसाफ करने से खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और किताब जगत कहानी के लिए छावनी एरुमपुरा सिकवज मारवाड़ 307027 से संपर्क करें और किताब जगत कहानी निःशुल्क प्राप्त करें देवता लोगों। जय परमेश्वर।